महाराज एक मणि के बदले में भगवान के दो विवाह हुए। एक सत्राजित नाम का राजा था। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट स्मयंतकम्। एक सत्राजित नाम का राजा था, उसको सूर्य भगवान ने एक ऐसी मणि दी, वो 8 भार सोना रोज देती थी। सजनों, जीवन में धन आए और दिखावा और अभिमान न आए, ऐसा बहुत कम होता है। अगर हमारे पास में इतना है तो उसका अभिमान इतना होगा, हाँ, दिखावा इतना होगा। गाड़ी भी लोन पे, घर भी लोन पे, बिजनेस भी लोन पे, और ये जिंदगी भी लोन पर, फिर भी घमंड है, फिर भी अभिमान है। किस चीज का अभिमान है मेरे भाई? पर ये मणि है ही ऐसी, अभिमान लाए बिना रहती नहीं है। वास्तव में सजनों, भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके पास में चाहे सोने की ईंटें पड़ी हो, फिर भी साधारण जीवन व्यापन करता हो। पुराने जमाने में लोगों के घरों में सोने की ईंटा हुआ करती थी, साधारण पहनते थे, साधारण खाते थे। ये नहीं है कि महाराज पैसा आया तो 50,000 की ड्रेस लेके आ गए, 20,000 की ड्रेस लेकर के आ गए, 2 लाख की ड्रेस लेकर के आ गए। है शादी विवाह के नाम पर इतनी भारी भारी ड्रेसें लाते हैं, कभी खोल करके देखते भी नहीं है, दोबारे उठती नहीं है। शरीर में तो जान नहीं है पाव वजन उठाने की, और वो महाराज 10 किलो का कपड़ा लेकर के आ जाती है, महाराज दिखावे के चक्कर में बड़े हैं। बुरा मानने की बात नहीं, सच्चाई है ये। कितना पैसा व्यर्थ किया। पुराने जमाने में लोग पैसा ऐसे व्यर्थ नहीं करते थे। पुराने जमाने में लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, और अगर धन ठाकुर जी ने दिया है तो उस धन का सदुपयोग किसी के भले में करते थे, प्रसन्न होते थे। हम अपने ऊपर महाराज चाहे अपनी बेटी के 5 करोड़ खर्च किए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन महाराज अगर 5 लाख भी किसी कन्या के लगा दिए, धर्म के काम में लगा दिए, तो वो 50 करोड़ के बराबर हो जाते हैं मेरे भाई। ये बात का ध्यान रखना। मणि आने के बाद दिखावा आता ही आता है। सत्राजित के जीवन में भी दिखावा आया। मणि पहन करके गया, राजाओं ने समझाया मणि का दिखावा करना उचित नहीं है। सत्राजित ने कहा तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरा धन, मेरी मणि। हम यही कहते हैं, तुम जल रहे हो हमारे धन को देख करके, हमें कोई राय देना कि भैया दिखावा मत किया करो, भगवान ने दिया तो कुछ अच्छा करो। तुम जल रहे हो, मैं आज से तुम्हारी सभाओं में आना छोड़ता हूं। पर सजनों, जिस बात का डर था वही हुआ। ये मणि धनी का कब गला कटवा दे इसका कोई पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से गरीब का गला नहीं कटता, गरीब के बच्चे का अपहरण नहीं होता। अपहरण किसका होता है? जहां इस मणि का दिखावा होता है, जहां धन का दिखावा होता है। इसका भाई प्रसेन मणि पहन करके गया। देखिए, हर इस कथा में हर जगह शिक्षा दी गई है। प्रसेन मणि पहन करके गया, मारा गया। कलंक किस पे लगा दिया? द्वारिकाधीश पे। मणि ऐसी विचित्र है, कब किस पे कलंक लगा देगी इसका कोई पता नहीं है महाराज, कोई पता नहीं है। कब भाई भाई के बीच में बैर डाल दे, कब मित्र के बीच में बैर डाल दे।